यही लूफी जंजीरों को देखता है। नामी बताती है कि आर्लोंग ने मुझे यहाँ कई सालों तक कैद करके रखा था और जब मैं 12 साल की हुई तो उसने कहा कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है और ये कहकर उसने मुझे आजाद कर दिया। अब तभी यहाँ आर्लोंग भी अपने हथियार के साथ आ जाता है। वो अपने हथियार से लूफी पर हमला करता है और लूफी से कहता है कि जिस तरह मैंने नामी का इस्तेमाल किया है तुम इस तरह नामी का इस्तेमाल कभी भी नहीं कर पाओगे। लेकिन ये सुनकर लूफी को गुस्सा आ जाता है। वो आर्लोंग के हथियार को तोड़ देता है और उससे कहता है कि नामी कोई चीज नहीं है जिसका इस्तेमाल किया जाए। लूफी आर्लोंग से कहता है कि नामी के अपने सपने थे जिसे तुमने छीन लिया। लूफी अब नामी को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। नामी यहाँ से जाने लगती है। लूफी आर्लोंग से फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ उसोप उसी फिशमैन से बच रहा था। फिर उसोप अपने बनाए एक खास बम से उस पर हमला करता है जिससे उस फिशमैन में आग लग जाती है और वो जलकर मर जाता है। यहीं जोरो और सांजी आर्लोंग के साथियों से फाइट कर रहे थे। तभी बगी का कटा हुआ सर इनसे कहता है कि मेरा शरीर भी यहीं पर है, मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर सांजी उसे आजाद कर देता है मगर बगी अपने शरीर से जुड़ने के बाद सांजी और जोरो को डबल मिडल फिंगर दिखाकर भाग जाता है। तभी यहाँ पर एक और फिशमैन जोरो और सांजी को मारने आ जाता है। जोरो और सांजी मिलकर उससे फाइट करते हैं। इधर लूफी आर्लोंग से फाइट कर रहा था। आर्लोंग लूफी से काफी ज्यादा ताकतवर था लेकिन लूफी हार नहीं मानता। वो आर्लोंग के एक मुक्का मारता है जिससे आर्लोंग की पूरी बत्ती सी टूट जाती है मगर आर्लोंग अपने सभी दांत दोबारा से निकाल लेता है। फिर आर्लोंग लूफी को मारने लगता है। यहीं आर्लोंग का साथी जोरो और सांजी को अकेला ही मार रहा था। तभी सांजी को गुस्सा आ जाता है। सांजी उसकी एक लात मारता है और फिर दूसरी लात मारता है और उसे दूर फेंक देता है। सांजी अपने स्पेशल मूव से इसका भी काम तमाम कर देता है। तभी यहाँ उसोप भागता हुआ आता है लेकिन अब तक सांजी और जोरो ने यहाँ सबको खत्म कर दिया होता है। अब इसके बाद यहाँ नामी भी मैप लेकर आ जाती है। सांजी उसे देखकर अपनी दोनों बाहें फैलाता है लेकिन नामी उसे छोड़कर जोरो और उसोप के पास आ जाती है। अंदर लूफी आर्लोंग से लड़ रहा था लेकिन लूफी देखता है कि आर्लोंग को मार से कुछ भी नहीं हो रहा है। इसीलिए लूफी आर्लोंग को चोट पहुंचाने के लिए उसके बनाए इस आर्लोंग पार्क को तबाह करने लगता है। ये देखकर आर्लोंग को गुस्सा आता है। वो लूफी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन लूफी आर्लोंग के इस आर्लोंग पार्क को तबाह करता ही जाता है। फिर लूफी आर्लोंग के ऊपर मुक्कों की बरसात कर देता है और उसे दीवार में घुसा देता है। आर्लोंग दोबारा उठता है। तभी लूफी अपने पैर से आर्लोंग पार्क को चीरता हुआ आर्लोंग को दबा देता है जिसके बाद ये पूरा आर्लोंग पार्क तबाह हो जाता है। बाहर खड़े लूफी के दोस्तों को लगता है कि लूफी सबके नीचे दब गया लेकिन लूफी जमीन को चीरता हुआ बाहर आ जाता है और नामी से कहता है कि तुम हमारी दोस्त हो। अब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद रात में गांव वाले लोग जश्न मना रहे होते हैं। सांजी ने इन सभी लोगों के लिए खाना बनाया होता है और यहीं उसोप भी गांव वालों को इकट्ठा करके लंबी लंबी फेंक रहा था। अब तभी यहाँ गार्प अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। ये लोग इन्हें गन पॉइंट पर लेकर अरेस्ट करने लगते हैं। गार्प लूफी से कहता है कि हार मान लो। गार्प उससे कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी तरह बनाना चाहा लेकिन तुम एक लुटेरे ही बन गए। इस पर लूफी कहता है कि मैं पायरेट बना नहीं हूँ बल्कि मैं शुरू से ही एक पायरेट था। अब ये सुनकर गार्प को गुस्सा आता है। गार्प लूफी से फाइट करता है और उसे मारने लगता है। लूफी अपने दादाजी से लड़ना नहीं चाहता था लेकिन गार्प उससे फाइट बैक करने के लिए कहता है। इस पर लूफी रॉकेट की तरह गार्प पर हमला करता है लेकिन गार्प एक ही मुक्के में रॉकेट की हवा निकाल देता है। गार्प लूफी से कहता है कि ग्रैंड लाइन पर जाना बच्चों का खेल नहीं है। ग्रैंड लाइन तुम्हारी सोच से कई ज्यादा खतरनाक है। इस पर लूफी कहता है कि आप मेरे साथ कुछ भी कर लो लेकिन मैं अपना ग्रैंड लाइन पर जाने का सपना नहीं छोड़ूंगा और वन पीस को ढूंढकर एक दिन लुटेरों का बादशाह बन जाऊंगा। ये कहकर लूफी हंसने लगता है और लूफी की हंसी में गार्प को गोल्ड रोजर की हंसी दिखती है। गार्प लूफी को छोड़ देता है। इसके बाद गार्प अपने साथियों से कहता है कि यहाँ खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे हो, जाओ जाकर आर्लोंग के साथियों को ढूंढकर उन्हें यहाँ पकड़ कर लाओ। ये सुनकर उसके सभी साथी आर्लोंग के साथियों को पकड़ने चले जाते हैं मगर तभी नेजुमी कहता है कि इन सब का क्या होगा, यही लोग तो असली लुटेरे हैं। तभी नामी उसके एक डंडा मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर लूफी यहाँ आता है और गार्प लूफी को बताता है कि मैं जानता था कि मैं तुम्हारा फैसला नहीं बदल सकता। गार्प कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह ही हो और ये सब बस तुम्हारा एक टेस्ट था। अब ये सब सुनकर लूफी चौंक जाता है। गार्प लूफी से कहता है कि अब तुम अकेले हो। ये कहकर गार्प यहाँ से जाने लगता है। तभी लूफी कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। अब इसके बाद गार्प यहाँ से चला जाता है। अगले दिन नामी अपनी मोम की गिरफ्त पर जाती है और उन्हें बताती है कि उसने आखिरकार इस गांव को दोबारा आजाद करा दिया है। अब तभी यहाँ नोजिको आती है। वो दोनों थोड़ी इमोशनल बातें करती हैं और नामी नोजिको के साथ चली जाती है। वहीं कोबी लूफी से मिलने आता है और उसे उसका पोस्टर दिखाता है और बताता है कि फाइनली तुम्हारा भी वांटेड पोस्टर छपा है और तुम्हारे ऊपर पूरे ईस्ट ब्लू में सबसे ज्यादा इनाम रखा गया है। ये सुनकर लूफी को काफी खुशी होती है क्योंकि लूफी अब ऑफिशियली पायरेट बन चुका है। कोबी अब लूफी को अलविदा कहकर चला जाता है। फिर लूफी अपने बाकी साथियों को जाकर ये सब बताता है लेकिन ये लोग सोचते हैं कि अब इनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी क्योंकि इनाम लेने के लिए अब सभी लोग इनके पीछे पड़ जाएंगे। मगर लूफी कहता है कि अब हम ईस्ट ब्लू में नहीं रुकेंगे, हम सीधा ग्रैंड लाइन पर जाएंगे। ये लोग अब अपने अगले एडवेंचर पर जाने की तैयारी करने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ लूफी का पोस्टर उसके सभी दोस्तों को मिलता है। सभी लोग उसे देखकर काफी खुश होते हैं।
बगी को भी लूफी का पोस्टर मिलता है और बगी डिसाइड करता है कि वो लूफी को पकड़ेगा। यहीं अलविदा भी बैठी होती है जो कि अब भी जिंदा थी। वो भी बगी की टीम को ज्वाइन कर लेती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारी लूफी को पकड़ने में मदद करूंगी। वहीं दूसरी तरफ गार्प भी लूफी का पोस्टर देखकर काफी खुश हो रहा था। फिर यहाँ कोबी और हेलमेपो आते हैं और कहते हैं कि हमने आपका ऑर्डर नहीं माना, इसीलिए अब हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन गार्प डिसाइड करता है कि वो सजा के तौर पर कोबी और हेलमेपो को खुद ट्रेनिंग देगा और ये सुनकर कोबी और हेलमेपो खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिहोक शैंक्स के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे जिसके बारे में कई साल पहले बताया था वो लूफी अब लुटेरा बन चुका है। लूफी का पोस्टर देखकर शैंक्स और उसके साथी खुश हो जाते हैं और यहाँ जश्न मनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ लूफी, जोरो, नामी, उसोप और सांजी अपने नए सफर पर निकल चुके थे। ये चारों अपना अपना सपना बताते हैं। सांजी कहता है कि वो ऑल ब्लू को ढूंढेगा। लूफी कहता है कि वो पायरेट्स का किंग बनेगा। जोरो कहता है कि वो दुनिया का सबसे अच्छा तलवारबाज बनेगा। नामी कहती है कि मैं पूरी दुनिया का मैप बनाऊंगी। और फिर उसोप कहता है कि वो समुद्र का एक वॉरियर बनेगा। अब ये चारों ग्रैंड लाइन की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पास लूफी का पोस्टर था और वो उसे जला देता है। यानी कि लूफी और उसके दोस्तों की तरफ अब नए विलेंस बढ़ रहे हैं। और इसी एंडिंग के साथ सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।